कोई दुकान नहीं है आसपास। मैं अब भी यहीं लेकर आया। अरे प्यास लग रही है, पानी कहाँ से ढूंढूं? फोन चुरा था? नहीं, चोरी नहीं कर रहा था। ये आपके फोन में फोटो किसका है? तेरे को क्या लेना देना में किसी की भी फोटो? भैया आपके फोन में जिस लड़की का फोटो है ना, वो मेरी बहन है, सगी बहन। ए नशेड़ी, सुबह सुबह नशे करके बैठा है क्या जेब कतरे? तेरी बहन कहाँ से होगी? बीवी है वो मेरी। भैया ये मेरी बहन है और इसने शादी कर ली। मैं तो उस बात पर हैरान हो रहा हूँ। इसने अपने परिवार को बताया भी नहीं और शहर में आकर शादी कर ली। भैया ये मेरी सगी बहन है, इसको मुझसे मिलवा दीजिए भैया। मुझे इससे मिलना है। मैं उसको ढूंढता हुआ गाँव से यहाँ तक आया हूँ भैया। इसके माँ बाप बहुत परेशान है भैया, इसको बुलाइए ना। क्या बोल रहा है भाई? चोरी करते हुए पकड़ा गया तब उल जलूल कहानियां बनाएगा क्या? पास में ना पुलिस स्टेशन है, तो वो लेकर चलता हूँ। ये नशा ना तेरा दिमाग पे चढ़ गया। बहन है मेरी बहन। भैया इसका नाम रूपा है ना? फोन पे नाम तो नहीं लिखा, देख लिया तूने? भैया अपनी बहन का नाम मुझे कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नाम तो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, क्योंकि बचपन से इस बहन के साथ खेला हूँ, पढ़ाई करी है और फिर इसकी आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने तकलीफ़ें उठाई। हमारे माँ बाप ने तकलीफ़ें उठाई और इसको पढ़ने लिखने के लिए यहाँ शहर भेजा ताकि ये कुछ बन सके। लेकिन भैया मेरी ये बहन पूरे परिवार को भूल गई। इसको ना भाई के बचपन का प्यार याद आया, ना माँ बाप का किया हुआ। जब भैया इसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। हमारे बहुत परेशान है कि उनकी गुड़िया चली कहाँ गई। शहर जाने के बाद उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, उनके फ़ोन क्यों नहीं उठाती है। भैया एक बार मेरी बहन को बुला दीजिए, मुझे इससे बात करनी है। यार ये लेकिन हो कैसे सकता है? उसने तो बोला था कि वो अनाथ है, उसका कोई भाई नहीं है, ना माँ बाप ना बहन, तो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है ना। मैंने ऐसा बोला? हाँ, सोच भी नहीं सकता था जिस परिवार के सहारे रूपा गांव की गलियों से निकलकर शहर की चकाचौंध में पहुंच गई, उस परिवार को रूपा बताना भी नहीं चाहती है लोगों को, और ऐसा झूठ बोल रही है कि उसका परिवार ही नहीं है। भैया आप एक बार रूपा को यहाँ पर बुलाइए, मैं उससे सामने के सामने पूछूंगा कि उसका परिवार है कि नहीं। जब अपने सगे भाई को सामने से देखेगी तब देखूंगा वो कैसे बोलती है कि उसका परिवार है कि नहीं। आप एक बार बुलाइए ना उसे। वो मेरी बीवी है, मुझसे प्यार करती है, और इंसान प्यार में झूठ क्यों बोलेगा? तुम अभी भी सोच लो, गलत फहमी तो नहीं हो रही कोई? भैया मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपको गलत फहमी में रखा गया हो। आपसे तो मेरी बहन ने शादी भी कर ली और अपने परिवार का सच भी छुपाया, और यहाँ जो परिवार है उससे बात तक नहीं कर रही है। भैया मैं तो कहता हूँ बस एक बार मेरे कहने से मेरी बहन को बुला दीजिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार भैया, एक बार बुला दीजिए। हेलो रूपा। हाँ उज्जवल बोलो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। क्या हो गया उज्जवल? कुछ नहीं हुआ, बस एक बार आओ तो सही। उज्जवल तुम चले आओ ना, अब मैं घर के काम छोड़ के कहाँ आऊंगी? कोई बात नहीं, घर के काम बाद में भी होते रहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, तुम आ जाओ। ठीक है तुम रुको, मैं कैब वगैरह करके आती हूँ। ठीक है, वो आ रही है। एक काम करना, छुप जाओ, पहले मैं उससे बात करूँगा, और जब तुम्हें बुलाऊंगा तो आ जाए। जी भैया। हाँ उज्जवल बताओ, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुम्हें किसी से मिलवाना? अरे अगर तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना था तो उनको घर पे लेके आ जाते ना, ऐसे सुनसान जगह पे मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा अर्जेंट था, क्या पता जिनसे मुझे तुम्हें मिलवाना है वो हमारे घर आते या नहीं। रुको मैं बुलाता हूँ, आ जाइए। जानती हूँ मैं भला ही नहीं क्यों जानूंगी? तुम्हारे चेहरे के बाप तो ये बता रहे हैं कि कुछ पुराना रिलेशन है तुम्हारे इनसे। नहीं मैं इन्हें नहीं जानती। ठीक है भाई साहब, ये तो नहीं बता रही है, खैर आप ही बता दीजिए, आप क्या लगते हैं इनके? सगा बड़ा भाई हूँ उसका, रमेश। गांव से अपनी बहन को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मिल जाएगी। रूपा नहीं पहचानेगी अपने भाई को, उस भाई को जिसकी वजह से तू आज शहर में पहुंची है, नहीं पहचानेगी। कौन भाई? कैसा भाई? मुझे तो ये लग रहा है कि इसने देखा होगा तुम अमीर हो, तुम्हें लूटने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ, ये फालतू में ना रिश्ते जोड़ने मत आओ। मेरे अब नहीं है, और मेरे भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं। मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मेरे में कोई भी नहीं है। तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? तुम्हें ना झूठी अफवाहें फैला करो, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? तू मुझे पैसा देगी? अपने बड़े भाई को पैसे का रौब दिखा रही है रूपा। पैसा तो मैंने खर्च तेरे लिए,
तेरी पढ़ाई के लिए, अपने हिस्से की जमीन बेची ताकि तू शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और आज तू मुझे भिखारी बताकर मुझे पैसा देने की बात कर रही है। रूपा, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? जिस बहन के साथ मैंने अपना बचपन बिताया, जिसको अपने हिस्से का निवाला खिलाया, जिसके लिए हमारे माँ बाप ने इतने त्याग किए, इतने बलिदान दिए, वो लड़की आज अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर रही है। बोल रही है कि अनाथ है वो। अगर अनाथ होती तो तू यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। भूल मत रूपा, तू उस गांव से है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, उनकी बचपन में शादी कर दी जाती है। लेकिन तुझे ना सिर्फ पढ़ाया लिखाया बल्कि तुझे गांव से दूर शहर भेजा, ये जानते हुए भी कि लोग ताने मारेंगे कि तुम्हारी बेटी को उस तरह से बाहर भेजा जा रहा है। और ताने सुने भी हमारे माँ बाप ने। लोगों ने कहा कि बेटी को इतनी छूट मत दो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। लेकिन हमारे माँ बाप दुनिया को गलत साबित करना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे दुनिया को कि बेटी भी बेटा बनकर दिखा सकती है, बेटी बेटों से आगे निकल सकती है, बेटी नाम रोशन कर सकती है माँ बाप का। लेकिन नहीं, अगर बेटी तुम्हारे जैसी होती है ना रूपा, जो माँ बाप का एहसान लेकर उनको भूल जाए, तो ऐसी बेटियों को पैदा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसी बेटियों को पैदा। और रूपा, मैं यहाँ पर तुझे तेरी गलती का एहसास कराने आया था। तूने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया है, तड़प रहे हैं वो तेरे लिए। लेकिन अगर तेरा यही रवैया है ना रूपा, तो अपने माँ बाप की आंखें खोल दूंगा जाकर कि मत रो उस बेटी के लिए जो तुम्हें मार चुकी है अपनी नजरों में। चला जाऊंगा मैं तो यहाँ से, मत पहचान मुझे। लेकिन भैया, आपने मेरी बहन से शादी करी है तो आप धोखे में ना रहिए। आपको सच्चाई का पता होना चाहिए ताकि कल को कि आपको उस तरह से ना ठगे जैसे हमारे साथ किया इसने। ये देखिए सबूत है मेरे पास कि ये मेरी बहन है। ये देखिए भैया, ये हमारे पूरे परिवार का फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम सब रूपा के साथ हैं। भाई साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। रूपा, तुमने क्यों किया ये था? क्यों बोला इतना झूठ? नए रिश्ते में तुम इतना झूठ बोल रही हो, तुम्हारा रिश्ता पुराना हो जाएगा, तब क्या करोगी? तब तो झूठ की नदियाँ ही बहा दोगी। क्यों किया तुमने ऐसा? उज्जवल, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे लगा अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं गांव से हूँ तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। पर मुझे ये लगता था कि तुम्हें गांव के लोगों से चिढ़ है, तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी तुम मानोगे नहीं कि मैं गांव से हूँ और तुम शहर में पले बड़े हो, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। उज्जवल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ना मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रूपा, ये कौन सा प्यार है जिसमें इंसान एक दूसरे से सच्चाई छुपा रहा है? और प्यार का तो यही मतलब होता है ना कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जज ना करें। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आएगी तो मैं तुम्हें जज करूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार का तो मतलब यही होता है ना कि इंसान जज ना करे। तुम्हें मेरे प्रति प्यार दिख गया, लेकिन अपने भाई का प्यार, अपने माँ बाप का प्यार, वो नहीं दिखा तुम्हें। उनके बारे में भी सोच लेती थोड़ा जितना मेरे बारे में सोच रही थी। ये नहीं सोचा उनको कितना बुरा लगेगा। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे भैया ने बताया ना कि इन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेचकर तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे दिए। सब भूल गई तुम? भैया सही कहते हैं लोग, शहर की ना हवा में एक जादू है। लोग छोटे गांव से उठकर तो आ जाते हैं, बाद में अपने रूट्स को ही भूल जाते। उज्जवल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर वालों से तो मैं भी इन्हें अपना लूंगी। और भैया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तू हमें अपनाने वाली कौन होती है बहन? गलती तूने करी, तू शहर आकर हमें भूल गई, तूने अपने फर्ज नहीं निभाए और तू कह रही है कि तू हमें अपनाएगी। नहीं बहन, तुझे हमारे माँ बाप अपनाएंगे कि नहीं ये फैसला उनका होगा। तुझे मैं यहाँ पर ढूंढता हुआ इसलिए आया था ताकि तुझे गांव ले चलूं और तू हमारे माँ बाप से माफी मांगी अपने किए के लिए। इसलिए नहीं कि तेरी याद आ रही थी, तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए आया था। तुझसे तो मैं नाराज उसी दिन से हो गया था जिस दिन से तूने हमारे माँ बाप के फोन उठाने बंद कर दिए थे, जिस दिन से उनकी आंखों में आंसू आए थे तेरे लिए। तुम मेरी छोड़ थे, हमारे माँ बाप के पास चल के तुम माफी मांगेगी और अगर वो कहते हैं कि वो तुझे माफ करेंगे तो हम तुझे परिवार का हिस्सा मानेंगे। वरना तुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी जीनी है तो जी ले। मैं बोल दूंगा जाके माँ बाप को कि अपनी बेटी को मरा हुआ समझो। भैया आज ही रूपा गाँव जाए।